हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल तीन दर्र कोड्स। आज की वीडियो हम सीखेंगे स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट्स आप इफ़ एल्स कंडीशंस, इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट्स है उनकी जगह आप स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। आप इनको तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको पता है हाँ कि मेरा ए पॉसिबल केस बन सकते हैं। ठीक है, उस केस में आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, किसी ने आपसे बोल दिया कि भाई आपको बताना है कि कोई बंदे की अगर एज 17 है तो स्क्रीन में दिखाना है कि उसकी एज 17 है, और उसकी एज अगर 20 है तो दिखाना है कि उसकी एज 20 है, नहीं तो दिखाना है कि ना ही उसकी एज 17 है ना ही एज 20 है। तो इस केस में आपको पता है कि पॉसिबल एज क्या हो सकती है, तो 17 हो सकती है या 20 हो सकती है या फिर कुछ नहीं। ठीक है, तीन केस आपको पता है, ऑलरेडी बता दिए। उस केस में आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। तो इसका पूरा सिंटैक्स स्टार्टिंग से देखते हैं। मैंने बना लिया वेरिएबल इंट एज इक्वल टू, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया 14। ठीक है, उसके बाद मैं स्विच स्टेटमेंट बनाने के लिए स्विच लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगानी है। पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन पास करनी है, कौन सी एज जिसके ऊपर आप केसेस लगाओगे सारे के सारे। फिर करली ब्रेसेस, उसके अंदर केस बनाने हैं आपको, जिसके जो भी आपको पॉसिबल केस पता है। कौन से बताए थे अभी मैंने आपको बताया था अभी क्या हो सकता है यार केस 17 है। इसका मतलब क्या है, अगर जो मेरा एज एक्सप्रेशन आ रहा है उसकी वैल्यू अगर 17 है तो क्या करना है, कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद आप क्या करवाना चाहते हो, प्रिंट एफ योर एज इज 17। ठीक है, और इसको बैक स्लैश एन दें ताकि न्यू लाइन इंसर्ट हो जाए। ठीक है, और ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो सारा की सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं बाद में बताऊँगा कैसे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और आपको पता है केस 20 है, मीन्स यार एज की वैल्यू 20 है, किसी की एज 20 है तो क्या प्रिंट बताना मेरे को बताना है योर एज इज़ 20 और बैक स्लैश एन। ठीक है, इसको मत भूलना। उसके बाद फिर से वो तो लगाना पड़ेगा ब्रेक स्टेटमेंट। भाई ब्रेक तो करो उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है तो फिर डिफ़ॉल्ट में क्या लिखना है, डिफ़ॉल्ट में लिखना है सिंपल प्रिंट टाइम में योर age is not, your age neither, ऐसे लिखते हैं क्या भाई, हाँ शायद neither 17 nor 20, नहीं आपकी 17 है ना ही 20 है, तो इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, मैंने एक एज नाम का वेरिएबल लिया है, उसके ऊपर सारी की सारी पॉसिबल केसेस हैं वो लगा रहा हूँ, जो मतलब पता है मेरे को। अगर उसकी एज अगर 17 है तो मेरे को एज स्क्रीन पे दिखाना है और ब्रेक होके बाहर आ जाना है इस स्विच स्टेटमेंट से। ठीक है, 20 है, 20 के केस में ये दिखाना है और एज इज 20। ठीक है, और ब्रेक होना है मतलब इससे बाहर आना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो दिखाना है कि योर एज इज नीदर 17 नॉट 20। ठीक है, जैसे इसको मैं रन कराता हूँ तो क्या आता है देखते हैं, योर एज इज़ नीदर 17 नॉट 20। क्यों आ रहा है, क्योंकि एज की वैल्यू कितनी है 14। सपोज मैं इसको हटा के 17 कर दूँ तो क्या आता है, तो आता है योर एज इज़ 17। सही चल रहा है। ठीक है, सपोज करो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगा है। ठीक है, आपको नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ। और मैं इनको नहीं लगाता हूँ, सपोज इसको मैंने अभी कमेंट कर दिया, ये समझो। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है, अभी हटा दिए मैंने सारे के सारे। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देख सकते हो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स मेरे लिए प्रिंट हो गई, और एज इज 17, और एज इज 20, और एज इज नीदर 17 नॉट 20। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी एज कितनी थी 17, तो मेरे स्विच केस के अंदर जो एज गई है, जो फर्स्ट वाला केस है वो ट्रू हो चुका है, तो एज वाला स्टेटमेंट्स ने प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे और एज इज 17। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब क्या, केस से बाहर आया ही नहीं था। ठीक है, मीन्स स्विच केस है ना, उससे बाहर आया ही नहीं था, ब्रेक नहीं किया मैंने। तो फिर उसके बाद वाला भी जितने भी सारे होंगे, सारे के सारे केसेस, सारे के सारे उसमें जो भी आपने कोड लिखा हो वो सारा की सारा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको अब समझ में आ गया होगा ठीक है कि ब्रेक क्यों लगाना है। ठीक है, अब इसको चलाएंगे तो सही चलेगा, फर्स्ट वाला ट्रू होगा। ठीक है, योर एज इज 17। ठीक है,
तो एक क्या था स्विच केस, तब यूज़ करना जब आपको पता है कि हाँ इसकी पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है, उस केस में आपको स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ करना है। और वीडियो अच्छी हो, इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाइयों, ताकि मैं और वीडियो ला सकूँ आपके लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।